हेलो भाइयों, तो आप सभी को मेरी ओर से जय श्री राम। और उम्मीद करता हूँ आप सभी भी बढ़िया होंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर लेना। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमें सियोल के इंटरनेशनल बैटलफील्ड स्टेडियम को दिखाया जाता है, जहाँ पर कोरिया और यूएस का मैच स्टार्ट होने वाला होता है। तब एक कमेंटेटर बोलता है, फाइनली वो मोमेंट आ चुका है। मुझे लगता है कि ऑडियंस इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा मार्स स्पेक्टर बैटलफील्ड में परफॉर्म करेंगे कि नहीं, और ये चीज आज के मैच से डिसाइड होगी। फिर हमें कोरियन टीम के प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और फिर उसके बाद यूएस टीम के प्लेयर्स के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद हमें कोरियन टीम के एस प्लेयर हायुन के बारे में बताया जाता है, और उसके बाद यूएस टीम के एस प्लेयर जेराल्ड वॉकर के बारे में बताया जाता है। और फिर हमें मार्को दिखाया जाता है, जो इस मैच को देखने के लिए वहाँ पर आया होता है। और फिर वो मन में सोचता है, हायुन तुम ये कर सकती हो। फिर हमें इस मैच में यूज होने वाले डंजन के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम होता है द प्लेस ऑफ मार्टा बॉन्ड। हमें बताया जाता है कि इस डंजन की प्रोटेक्शन बहुत सारे स्केलेटन कर रहे होते हैं। इस डंजन के टोटल 3 लेवल होते हैं, और हर लेवल का एक बॉस मॉन्स्टर होता है। और अगर फर्स्ट लेवल की बात की जाए तो उसका बॉस मॉन्स्टर एक स्केलेटन मॉन्स्टर होता है। और बात करें सेकंड फ्लोर के मॉन्स्टर के बारे में, जिसका नाम डेथ नाइट होता है। और लास्ट में आता है द बॉन्ड ड्रैगन, जो थर्ड लेवल का मॉन्स्टर बॉस होता है। और क्योंकि अब हमारे साथ कई न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं, तो उन सभी को मैं इस मैच के रूल्स बता दूं। फिर हमें इस मैच के रूल्स के बारे में बताया जाता है, जिसमें पहला रूल ये है, अगर आपको जीतना है तो आपको एनिमी टीम के सारे मेंबर्स को मारना होगा। और इसका सेकंड रूल ये होता है कि अगर आप मॉन्स्टर या किसी एनिमी प्लेयर को मारोगे तो उसके आपको हंटिंग पॉइंट्स मिलते हैं। और इसका थर्ड रूल ये होता है, जितना ज्यादा आप हंटिंग पॉइंट्स इकट्ठा करोगे उतने ही ज्यादा आपको बोनस ऑरा मिलेंगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों टीमें अरीना में एंटर करती है, और इस गेम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है। और मैच की स्टार्टिंग में हम देखते हैं उन टीम का सामना सबसे पहले स्केलेटन मॉन्स्टर से होता है, और मिस्टर वॉकर और उनके टीम के सारे मेंबर्स उन मॉन्स्टर के ऊपर तेजी से अटैक करते हुए चले जाते हैं, और एक एक करके उन सभी को खत्म करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें हायुन को दिखाया जाता है, जो मन में सोचती है, मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी जैसा हमने प्रैक्टिस किया था। और ऐसा कहकर कोरियन टीम आगे बढ़ने लगती है। तब एक कमेंटेटर बोलता है, ये सब क्या हो रहा है। कोरियन टीम स्केलेटन मॉन्स्टर को इग्नोर कर आगे बढ़ती जा रही है। अब तक उन्होंने स्केलेटन मॉन्स्टर के सेकंड एरिया को भी पार कर लिया है। फिर हमें स्टीवन को दिखाया जाता है, जो कहता है, बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अगर ये प्लान काम कर गया तो इस बार हम जरूर जीतेंगे। और द कमेंटेटर बोलता है, लगता है इस बार कोरियन नेशनल टीम ने लंबे रेस के घोड़े पर दाव खेला है, और उन्हें देखकर लगता है आज वो सीधा बॉस को मारने की ट्राई करेंगे। और इस बार उन्होंने बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी को चूज किया है। उनका रिस्क बहुत ज्यादा हाई है, और अगर उनका ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में हंटिंग पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके साथ ही एक बार बॉस के मरने के बाद उनके फर्स्ट फ्लोर का दरवाजा भी बंद होने लगेगा। और तब हम देखते हैं कोरियन टीम फर्स्ट फ्लोर के बॉस मॉन्स्टर के पास पहुंच जाती है, और अब बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और वो लोग बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हमें जेराल्ड वॉकर को दिखाया जाता है, जिसे कोई बताता है कि इस टाइम पर बहुत ही अलग सिचुएशन चल रही है। फिर हमें यूएस टीम के एक प्लेयर को दिखाया जाता है, जो कोरियन टीम के ऊपर नजर रख रहा होता है। फिर वॉकर कहता है, तुम किस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हो। फिर वो प्लेयर बोलता है, इस बार कोरियन टीम स्टार्टिंग से ही एकदम अलग स्ट्रेटेजी का यूज कर रही है। तभी यूएस टीम का एक प्लेयर बोलता है, लगता है हम इस बार जीत जाएंगे, हमें जल्दी से सेकंड फ्लोर पर चलना चाहिए, इससे पहले कि फर्स्ट फ्लोर कोलैप्स हो जाए। तभी दूसरा प्लेयर बोलता है, हमने यहाँ के सारे मॉन्स्टर को मार दिया है, अच्छा होगा कि हम जल्दी से जल्दी बॉस के एरिया में चले। तब वॉकर कहता है, मैं इतना ज्यादा फास्ट नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी पावर्स की जरूरत पड़ेगी। और फिर सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमें स्केलेटन मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, जो जोर से रोर करता है। तब एक प्लेयर बोलता है, ये बहुत करीब है, हायुन जल्दी से इसे खत्म कर दो, सभी लोग फॉर्मेशन बनाओ और स्केलेटन मॉन्स्टर को खत्म कर दो। और तब हायुन स्केलेटन मॉन्स्टर को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वो कुछ देखती है कि कोई सडनली वहाँ पर आ जाता है। तभी वो देखती है वॉकर उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर वो कहती है, आखिर अचानक और कहाँ से आ गया। और वॉकर उसको वहीं पर एलिमिनेट कर देता है। तभी कोरियन टीम के मेंबर कहते हैं, ये वॉकर है। तभी स्टीवन कहता है, उसने अपने टीममेट के पावर का यूज किया है, द टेम्पलेट्स ऑफ लाई। और फिर स्टीवन सोचता है, ये तो सचमुच बहुत ज्यादा खतरनाक था। फिर हम देखते हैं हायुन के ऊपर अचानक अटैक से वो एलिमिनेट हो जाती है। फिर जेराल्ड वॉकर कहता है, बाकी मॉन्स्टर को छोड़कर सीधा बॉस पर अटैक करना इतनी भी बेकार स्ट्रेटेजी नहीं थी, लेकिन भले ही तुम्हारी ये स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हो जाती, फिर भी इस मैच का रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं बदलता। फिर हम देखते हैं यूएस टीम के प्लेयर्स स्केलेटन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर हम देखते हैं स्केलेटन मॉन्स्टर मारा जाता है, और फिर वहाँ पर एक पॉपअप आता है कि इस फ्लोर का डोर 10 मिनट में कोलैप्स हो जाएगा। तब वॉकर कहता है, अब वक्त आ गया है इन सभी को खत्म करने का। और तब यूएस टीम एक एक कर सारी कोरियन टीम को खत्म करने लगती है। और जब कोरियन टीम का सबसे आखिरी प्लेयर बचा होता है, तब वॉकर आगे वहाँ कहता है, और इसी के साथ यहाँ पर ये वाला राउंड खत्म होता है। और ये कहकर वो इस आखिरी प्लेयर को भी मार देता है, और इसी के साथ यहाँ पर ये पहला राउंड खत्म होता है। और हम देखते हैं ये वाला राउंड यूएस टीम ने जीत लिया होता है। फिर हमें हायुन को दिखाया जाता है। तभी एक अनाउंसमेंट होती
होती है जब सभी प्लेयर सेकंड राउंड के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे तो सेकंड राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तब अंदर जाते हुए हायुन सोच रही होती है फिर से हार गए। इस बार अंकल ने हमारी मदद की थी फिर भी हम अच्छे से नहीं कर पाए। और ये कहते कहते वो वेटिंग रूम में पहुंच जाती है। तब वहाँ पर मार कहता है लगता है सब प्लेयर वापस लौट आए हैं तो अब मैं जो भी कहूंगा उसे ध्यान से सुनना। फिर हायुन उसे देखकर चौंक जाती है। फिर हायुन मार को देखती है और तब मार कहता है मुझे तुम लोगों को खेलता हुआ देखकर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए मैं जैसा कहूँ उसी तरह से खेलना नेक्स्ट राउंड में। फिर एक प्लेयर कहता है हमारे कोच स्टीवन है आप नहीं, जिस पर मार्क उसे सेटअप बोलकर चुप करा देता है और कहता है मैं ये जो बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम लोग अगर ऐसे ही खेलते रहे तो वो वक्त दूर नहीं तो मुझे भी तुम्हारे साथ इस खेल में उतरना पड़ेगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम यूएस टीम के खिलाफ जीत पाओगे। तुम लोगों को हारने से डर लगता है और जब भी कुछ गलत होता है तो तुम लोग घबराने लगते हो और जब भी चीजें तुम्हारी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होती तो तुम सभी लोग पैनिक करने लगते हो और तुम्हारे अभी के स्किल के साथ तुम उनसे 10,000 बार या नहीं 10 लाख बार भी उनसे लड़ो तब भी तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। तुम्हारे जीतने का परसेंटेज बिल्कुल 0 है और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इतने आसानी से हार जाओ। इसीलिए अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना क्योंकि मैं तुम्हें वॉकर दिला सकता हूँ। 17 साल पहले मैंने और अभी के करंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने मिलकर एक डंजन पर अटैक किया था जिसका नाम था द प्लेस ऑफ मार्काबॉन्ड, लेकिन उन्हें हराना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं था। हालांकि तीसरे लेवल के बॉस ने मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब किया, लेकिन तुम्हारी स्किल देखने के बाद मुझे लगता है तुम वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाओगे। इसीलिए अभी के लिए तुम थर्ड लेवल को भूल जाओ और उस मैच के बारे में सोचो जो अभी हुआ था। फर्स्ट राउंड में जो तुमने स्ट्रेटेजी यूज की थी वो इतनी भी बुरी नहीं थी, वो काम कर जाती अगर तुम लोगों ने अपने प्लान के हिसाब से काम किया होता। सबसे पहले फ्रंट लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें बॉस को मारने की कितनी जल्दी है या फिर तुम ये मैच कितनी जल्दी खत्म करना चाहते हो। तुम्हें एनिमे की टीम के सिचुएशन के बारे में भी पता होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें बॉस को मारने की जल्दी थी क्योंकि तुम जल्दी से जल्दी ये मैच खत्म करना चाहते थे, पर लेकिन तुम्हें अभी भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है। और बैक लाइन्स, जब फ्रंट लाइन के ऊपर अटैक हो रहा था तब तुम्हें एटलीस्ट उन्हें कवर देना चाहिए था, पर लेकिन इसके बजाय तुम वहाँ पर खड़े रहे जब हायुन वॉकर के थ्रू मारी गई। मार की बात सुनकर सारे प्लेयर डिप्रेस होने लगते हैं। फिर मार कहता है तुम लोग हार गए क्योंकि तुम्हारे अभी तक बेसिक भी क्लियर नहीं है। तुम जैसे प्लेयर्स नेशनल टीम में कैसे हो सकते हैं। अब मुझे सचमुच स्टीवन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है और अब क्योंकि पहला राउंड खत्म हो चुका है तो उसके बारे में बात करने से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा और वो प्लेयर सोच रहे होते हैं तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कह चुके हो। फिर मार कहता है असली बात मैं अब बोलूंगा तो ध्यान से सुनना क्योंकि मैं तुम्हें वो स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो तुम सेकंड राउंड में यूज करोगे। और फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है यूएस टीम 2 पार्ट में बट चुकी होती है, जिसमें से एक ग्रुप हंटिंग ग्राउंड को सिक्योर करेगा और दूसरा ग्रुप जिसमें जेराल्ड वॉकर था वो हंटिंग पर कंसंट्रेट करेगा। फिर हमें कोरियन टीम को दिखाया जाता है जो कि मैच स्टार्ट होते ही कहीं भागकर जाने लगते हैं। तब कमेंटेटर बोलता है कोरियन टीम हमेशा से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी से खेला करती थी, पर ये सब क्या है। हायुन की पोजीशन चेंज होने की वजह से अब ये गेम क्या मोड़ लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर मार को दिखाया जाता है जो कहता है तुम लोग अच्छा कर रहे हो, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैंने कहा था तो तुम जरूर जीतोगे। और फिर हायुन मन में सोचती है इस बार तो हम जरूर जीतेंगे। फिर हमें दोबारा यूएस टीम की प्लेयर को दिखाया जाता है जो कि निगरानी रख रही होती है और वो जेराल्ड वॉकर से कहती है कोरियन टीम अभी तक बॉस के रूम में नहीं पहुंची है और क्योंकि डंजन में एंटर करने का एक ही रास्ता है तो मुझे लगता है वो लोग लेट गेम स्टार्ट करेंगे। और फिर वॉकर कहता है मैं समझ गया और फिर वो देखता है उनकी टीम 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। फिर वॉकर सोचता है लगता है फर्स्ट राउंड के बाद उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्क स्पेक्टर तुम्हें भी जरूर गेम में आना पड़ेगा और फिर मैं उसके खिलाफ अपने न्यू फाइटिंग स्टाइल को यूज कर पाऊंगा। फिर अचानक से वहाँ की दीवार टूटने लगती है। फिर वॉकर पीछे मुड़कर सोचता है आखिर ये क्या है। फिर वॉकर के ऊपर की दीवार टूट जाती है और उसके पीछे से कोरियन टीम के प्लेयर्स आते हैं। फिर यूएस टीम के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर ये लोग यहाँ पर कैसे पहुँचे क्योंकि डंजन में आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मार्क कहता है मैं तुम्हें ये सिर्फ एक ही बार बताऊंगा, सबसे पहले तुम्हें सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए और अब क्योंकि हायुन सबसे फास्ट है तो तुम जाकर उस सिचुएशन के बारे में पता करेगी और अगर वॉकर के टीम में 5 लोगों से कम लोग हुए और तुम लोग किसी भी मॉन्स्टर या फिर बॉस मॉन्स्टर की तरफ मत जाना क्योंकि द प्लेस ऑफ मार्ता बॉन्ड वाला डंजन सिर्फ एक रास्ते से जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस बात को सिर्फ कुछ लोग जानते हैं क्योंकि डंजन में एंटर करने का एक दूसरा रास्ता भी है। ये दूसरा रास्ता अंडरग्राउंड के लोगों के द्वारा बनाया गया था। ये पैसेज निगरानी रखने और छुपके हमला करने के लिए बनाया गया था, इसलिए हायुन और बाकी सभी इसी रास्ते का यूज करेंगे और क्योंकि वो सीक्रेट पैसेज बाकी दीवारों की तरह ही लगता है तुम उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, पर चिंता मत करो इन सब में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम उस सीक्रेट पैसेज का यूज करोगे तो यूएस टीम की पोजीशन बिना डिस्कवर हुए तुम पता लगा सकते हो। तुम 11
11 के 11 लोग उस रास्ते से जाना और 2 टीम में डिवाइड होकर वॉकर की टीम पर अटैक कर देना। इस बार तुम लोग उसके पीछे से अटैक करना और जब तुम जेराल्ड वॉकर के सामने आओ तो उसके पैरों पर वार करना। तब हायुन पूछती है, लेकिन वॉकर तो ऐसा प्लेयर है जिसे गिराना बहुत ही मुश्किल है, क्या आप श्योर हो कि उसकी टांगे उसका वीक स्पॉट है? तब मार्क कहता है, तुमने सही कहा, वॉकर को गिराना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन हाल ही में उसने अपने फाइटिंग स्टाइल को चेंज करा है और अपनी बड़ी वाली शील्ड को छोड़कर अपनी नई शील्ड को यूज कर रहा है और लगता है उसने अभी तक अपने नए फाइटिंग स्टाइल को मास्टर नहीं किया है। पर तुम उसे इतनी आसानी से भी नहीं हरा पाओगे क्योंकि वो एक ऐसा सुपर ह्यूमन है जो किसी भी ओपनिंग को नहीं छोड़ता और वो अपने एनिमी को एक ही ओपनिंग के अटैक में खत्म कर देता है। इसीलिए तुम्हें सबसे पहले उसके पैरों पर अटैक करना होगा और इन सब फैक्टर के साथ ये गेम पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। इसीलिए मुझ पर भरोसा करो और ऐसा ही करो जैसा मैंने कहा है। फिर फ्लैशबैक यहीं पर कट हो जाता है और हायुन मार्क को थैंक्स कहती है उसकी मदद करने के लिए। फिर हम देखते हैं कोरियन टीम के प्लेयर्स जेराल्ड वॉकर के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर कमेंटेटर बोलता है, कोरियन टीम ने यूएस टीम के फॉर्मेशन बनाने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया है और देखकर लगता है हायुन अपने टीममेट के फायर पावर के साथ में अटैक करने के लिए तैयार है। और फिर हमें हायुन के टीममेट के बारे में बताया जाता है जिसके पास कंसंट्रेटेड फायर पावर होती है, जिसके अंदर प्लेयर अपने खुद का ऑरा कंज्यूम कर अपने किसी टीममेट की एबिलिटी को बढ़ा सकता है। इस पावर से हायुन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन वॉकर के सामने ये भी कम था और वो कोरियन टीम के 2 मेंबर को मार देता है। और फिर हायुन जेराल्ड वॉकर के ऊपर अटैक करने के लिए आती है, पर वो बीच में ही टेलीपोर्ट होकर जेराल्ड वॉकर के पीछे पहुंच जाती है। फिर वॉकर को समझ में आ जाता है कि हायुन का निशाना वो नहीं, उसके पीछे जो सपोर्ट टीम है वो है। और फिर हायुन जेराल्ड वॉकर के टीम के 2 प्लेयर को मार देती है। फिर एक प्लेयर जेराल्ड वॉकर के ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से आता है, लेकिन टाइम रहते वॉकर उसे मार देता है। फिर वॉकर कहता है, एडवांस टीम जल्दी से जल्दी यहाँ वापस लौटो, इमरजेंसी है। फिर एडवांस टीम की तरफ से मैसेज आता है, हम पहुँच रहे हैं पर थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हम देखते हैं वॉकर और उसके दोनों टीममेट चारों तरफ से घिर जाते हैं। ये सिचुएशन 3 वर्सेस 8 की होती है और वो सभी लोग जेराल्ड वॉकर और उसके टीममेट पर अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं। और फिर वॉकर अपनी कुल्हाड़ी फेंकते हुए कहता है, इस तरह की घटिया टीम मेरे सामने कभी नहीं टिक सकती। और ऐसा कहकर वो कोरियन टीम के एक और बंदे को मार देता है। लेकिन तब मौका पाते ही हायुन वॉकर पर दोबारा अटैक करने के लिए आगे आती है, लेकिन जेराल्ड वॉकर बीच में अपनी शील्ड कर लेता है। और जब वो अपनी शील्ड हटाकर देखता है तो उसे पता चलता है हायुन वहाँ पर नहीं होती। और फिर वो सोचता है हायुन जरूर उसके पीछे होगी, लेकिन जब तक वो रिएक्ट कर पाता हायुन अपना अटैक कर देती है। और फिर हायुन अपने विप का यूज करके जेराल्ड वॉकर को नीचे गिरा देती है। और इसी बीच में बाकी के कोरियन प्लेयर जेराल्ड वॉकर के दोनों टीममेट को मार देते हैं। और फिर हायुन जेराल्ड वॉकर को पूरा फिनिश करने के लिए आगे आती है। फिर वॉकर कहता है, तुमने कुछ ही दिनों में अपनी फाइटिंग स्टाइल चेंज करी है या फिर तुम्हें ऐसा मार्क स्पेक्टर ने करने को कहा है। और फिर हायुन अपना वेपन तैयार कर लेती है और वॉकर हल्की सी स्माइल देता है और तभी हायुन उसका गला काट देती है। और फिर कमेंटेटर बोलता है, ये तो बहुत ही कमाल की बात है, इस बार कोरियन टीम ने यूएस टीम के 5 प्लेयर को मार डाला। और ये देखकर स्टीवन को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। और इसके बाद हमें मार्क को दिखाया जाता है जो कहता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें मार्क दिलाऊंगा। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और जय श्री राम।